छूट गया था, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा था। किसी तरीके से भगवान के रूप में सर मिले जो बोले कि आप एकदम धीरज मत बनाए, धरे रहिए, कुछ नहीं होगा। मेरे जीवन की सारी कमाई थी। धन्य हम कहेंगे बिहार पुलिस को और आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका भी सर, जो हमको यहाँ ये ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता और संवेदनशीलता का एक सराहनीय उदाहरण बुधवार को उस समय सामने आया जब ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय यातायात पटना अनिल कुमार द्वारा बाईपास गश्ती के दौरान एक लड़की को 0 माइल के पास रोते हुए पाया गया। पूछताछ में पता चला कि वह युवती उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली है और बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए मधेपुरा जा रही थी। रास्ते में उसका बैग जिसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और आभूषण थे ऑटो में छूट गया। परेशानी में वह 0 माइल के पास सड़क किनारे बैठकर रो रही थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक डीएसपी ने तुरंत उसे अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर लाया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऑटो की पहचान की गई और खोजबीन के बाद वह ऑटो चालक मिल गया जिसमें युवती का बैग छूटा था। ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बैग को सुरक्षित बरामद किया। बैग में रखा सारा सामान, दस्तावेज और गहने भी सही सलामत युवती को सौंप दिया गया। पटना से टीम की रिपोर्ट। छूट गया था, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा था। किसी तरीके से भगवान के रूप में सर मिले जो बोले कि आप एकदम धीरज मत बनाए, धरे रहिए, कुछ नहीं होगा। सर अपने गाड़ी में बैठाएं, फिर हमको यहाँ स्टेशन तक ला रहे थे। फिर रास्ते में शैलेश सर थे, इन लोगों से मिलाएं और रात में 3-4 बार 3 बजे 2 बजे 1 बजे सर फ़ोन करके बोले मिल जाएगा, आपका परेशान मत होइए। रात को 11:30 बजे सर हमको गांधी मैदान भिजवा के सीसीटीवी कैमरा से चेक करवाए, तब जाके थोड़ा हमको शांति मिला कि नहीं मेरा बैग मिल जाएगा। बैग में था जो मिला है? बैग में ज्वेलरी थी मेरी लगभग 1-1.5 लाख की और 25-30 हज़ार रुपये थे और उसमें मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स था, मेरे जीवन की सारी कमाई थी। धन्य हम कहेंगे बिहार पुलिस को और आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका भी सर, जो हमको यहाँ ये जीवन का मेरे सबसे दुखद और सबसे अच्छी घटना भी मानूंगी। इससे मैं जीवन भर सीख लूँगी कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग भी रहते हैं। मेरी सहायता के लिए क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रही थी आप? मैं शारिका दुबे जौनपुर से आ रही थी। मेरा मायका आजमगढ़ है, ससुराल जौनपुर है। मैं आ रही थी मधेपुरा में, मेरा काम था, फॉर्म भरना था, उसी के चक्कर में मैं आ रही थी क्योंकि टीचर हूँ। 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी TRE 1 में। अभी छुट्टियां चल रही हैं लेकिन मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ आई। क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस को? मैं बिल्कुल कहूँगी कि धन्यवाद। मतलब ऐसी ट्रैफिक पुलिस जहाँ रहे वहाँ की शासन प्रशासन को सीख लेनी चाहिए लोगों को कि प्रशासन ऐसे काम करे तो सभी लोगों का आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये देख लीजिए कि जिस तरीके से हम बस मरे नहीं, लेकिन धन्यवाद है ऐसे लोगों का जो मुझे ऐसी सहायता दिए। ऐसे मुझे लोगों किसी का आशीर्वाद समझूंगी या मेरा कुछ कर्म अच्छा था जो मुझे भगवान के रूप में, बहुत थैंक यू नहीं, हम पैर में गिर जाएं और आशीर्वाद दीजिए सर कि हम जिस काम से जा रहे हैं बीपीएससी का फॉर्म भरने मुझे सफलता मिले। रात्रि में हम लोग बाईपास के तरफ से बस स्टैंड के पास थोड़ा सा जाम की सूचना मिली थी तो हम लोग उधर गए थे। उधर से लौटने के क्रम में 0 माइल के पास इनको हम बैठे देखने के बाद अपने पदाधिकारी को बुला के पूछे कौन बैठे, तो इनका भी चेहरा पीछे की ओर हुआ तो देखे कि रो रही हैं। तो हम लोग फिर इनको बुलाकर वो सारी बात पूछे, इनसे अपनी घटना को बताया कि ऐसे ऐसे हम टेम्पू पर चढ़े थे। जल्दीबाजी में वो टेम्पू फिर उसकी भी लापरवाही नहीं थी, उतरे, इनसे भी थोड़ा सा भूल हुई, टेम्पू वाले लेके चले गए उनको उतार के। काफ़ी रो रही थी, हम लोग को काफ़ी लगा कि कुछ इनको मदद करें। इनको तुरंत अपनी गाड़ी पर हम बैठाया कि हमारे साथ चलेंगे, तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ सिपाही ड्राइवर सब थे, इनको बैठाया, साथ में लेकर स्पॉट पर आए। हमारे यहाँ पर स्टेशन के पदाधिकारी यहाँ शशि जी हैं, इनको लेके ICCC में भेजा, वहाँ पर लोकेट किया टेम्पू को, लेकिन नंबर क्लियर नहीं आ रहा था। उसके बाद भी हम महिला के धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि धैर्य, बोले कि जब तक मेरा बैग नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर रात्रि में फिर दिक्कत हो रहा था, कोतवाली से भी मदद लिया, सब तरह से इनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और सुबह में भी यहाँ पर पदाधिकारी के साथ भेजा यहाँ पर, फिर यहाँ के लोग, टेम्पू चालक लोग भी काफ़ी मदद किए, उसके चालक की पहचान सामान मिल गया, सारा सामान इनका मिल गया है। हम लोग, ये महिला यूपी जौनपुर की रहने वाली थी, मधेपुरा में जा रही थी बीपीएससी टीचर वाला का। तो हम लोग को लगा था कि कुछ काम इनको मदद कर सके और इनके कर्म और इनके परिश्रम और हमारे जो ट्रैफिक के पदाधिकारी थे सभी के सहयोग के चलते हम लोग को सहायता
के रूप में इनको हम लोग प्रदान किए हैं और हम लोग को भी अच्छा अनुभूति हो रहा है कि हम लोगों ने काम किया और इनको जो कष्ट में सारा मेन पेपर, खास करके जो पेपर, पैसा तो आ सकता है लेकिन जब सारा पेपर जो तत्काल जिस लक्ष्य से जा रहे थे वो लक्ष्य में कोई रुकावट नहीं हुआ। अब यहाँ से ही मधेपुरा जाएंगे, जो सुविधा और हम लोग हमसे मांगेंगे हम इनको सुविधा देंगे। बैग में सर बैग में इनके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, 30,000 रुपये के लगभग था, 5-6 अंगूठी जो आपके सामने अभी दिखाए और कान का सारा सोने का था। हम लोग को भी बहुत खुशी हुई कि हम सहयोग किए और हाँ सारे सामान बरामद हो गए। टेम्पू चालक भी इसी जगह पर थे, कहीं टेम्पू चालक इधर आइए। टेम्पू चालक भी ईमानदारी दिखाया। टेम्पू चालक के द्वारा ईमानदारी, एकदम ईमानदारी दिखाई गई। अगर इनके मन में थोड़ा सा भी मन में संशय, भ्रम, कोई मन में संकोच, कोई गलत भावना होती तो फिर ये बैग इनका नहीं मिलता है। ये बता देते कि हम नहीं देखे हैं, हमारे पास नहीं था। ये हमारे पास एक अधिकारी थे, शशि जी स्टेशन पर के थे। हम लोग स्टेशन ही शुरू में लेके चले गए थे, जैसा कि मैडम ही बताई थी हम लोगों को, लेकिन ये करबीघैया का मामला था, फिर इनको लेके करबीघैया, और तो इनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि काफ़ी सहयोग